हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं कि कुंडली में लव अफेयर कैसे देखा जाता है। लव अफेयर, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यदि हमारा लव अफेयर सक्सेसफुल हो गया तो ज़िंदगी में जैसे फूलों की बहार आ जाती है, मगर यही लव अफेयर जब फेल हो जाता है तो हमें अत्यधिक पीड़ा होती है। हमारा मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब होता है, मेंटल पीस ख़राब होता है, मानसिक परेशानी होती है और एक्सट्रीम केस में लोग डिप्रेशन तक में जा सकते हैं। तो ये हमें जानना अति आवश्यक है कि क्या हमारी कुंडली में प्रेम संबंध सफल होने का योग है या हमारे कुंडली के हिसाब से प्रेम संबंध हमारे लिए वर्जित है। तो आइए आज हम इस वीडियो में ये देखना सीखेंगे कि कैसे अपनी कुंडली के हिसाब से हम ये जानें कि प्रेम संबंध कुंडली में दिखा रहा है कि नहीं। आने वाली वीडियोस में हम इन बातों पे चर्चा करेंगे कि प्रेम संबंध ठीक होगा कि नहीं, जिस व्यक्ति से हम प्रेम करेंगे क्या वह हमारा ध्यान रखेगा, उसकी नेचर कैसी होगी, क्या वह हमें रिक्वायर्ड सेफ्टी और लव हमें देगा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या होगी। ये सब चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम केवल ये देखेंगे कि हमारी अपनी कुंडली में लव अफेयर सक्सेसफुल दिखा रहा है कि नहीं। तो जैसा आप मेरी साइड में देख रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल कुंडली लगाई हुई है मेष लगन की। अब किसी भी कुंडली में लव अफेयर 5वें घर से देखा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, 5वां घर हमारी इंटेलिजेंस, हमारा घूमना फिरना, एन्जॉयमेंट, लीव दिखाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये हमारा प्रेम संबंध दिखाता है। तो प्रेम संबंध जानने के लिए हमें ये देखना है कि 5वें भाव में कौन से ग्रह स्थापित हैं और 5वें भाव का मालिक कौन है। इस कुंडली में 5वें भाव में नंबर 5 लिखा हुआ है, तो इनके मालिक हो गए सूर्य देवता। तो सूर्य देवता किस प्लेसमेंट में बैठे हैं, उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, ये अब मैं आपको बताऊंगा। आपकी किसी भी और लगन की कुंडली हो, उसमें आप उसी तरह से 5वें भाव के मालिक की स्थिति देख लीजिए और जैसा मैं सूर्य देवता के बारे में बता रहा हूँ, बिल्कुल वही रिज़ल्ट आपको अपनी कुंडली में जो भी 5वें भाव के मालिक हैं उनसे पता चलेंगे। तो सूर्य देवता यदि 6ठे भाव में बैठे हों तब प्रेम संबंध टूटने का चांस होता है, उसमें प्रॉब्लम होगी। व्यक्ति प्रेम संबंध के टाइम पे बीमार भी पड़ सकता है और इस स्थिति में जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं उनसे लड़ाई झगड़ा होने का चांस होगा और वह व्यक्ति ज़्यादातर केस में खुद ही संबंध तोड़ देगा यदि सूर्य देवता 8वें भाव में बैठे हों। तो 8वें भाव में सूर्य देवता होने से 8वां भाव पीड़ा का है। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, कष्ट, प्रॉब्लम्स, हर तरह की ऑब्स्टेकल्स, और 8वां भाव एक छुपी हुई चीज़ों का भाव भी है, तो यहाँ पर एक हिडन लव अफेयर होने का चांस होता है। सूर्य देवता यदि 12वें भाव में बैठे हों तब इस केस में भी प्रेम संबंध टूट जाएगा, आपस में संबंध मधुर नहीं रहेंगे और यदि व्यक्ति किसी से प्यार करता है वह व्यक्ति खुद ही इस प्रेम संबंध को तोड़ देगा। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि यदि 5वें भाव के मालिक सूर्य देवता 11वें भाव में बैठे हों तब ये प्रेम संबंध सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि 5 और 11 का रिलेशन जो है ये एक निश्चल प्रेम दिखाता है और ये प्रेम में सफलता देता है, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का घर है। मगर 8वें और 12वें भाव में जब सूर्य देवता बैठे होंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ व्यक्ति को चाहिए होता है। जैसे 8वां भाव हमारे एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स का है और 12वां भाव हमारे बेड प्लेजर्स का है। तो इस जगह पर फिज़िकल रिलेशंस डेवलप हो सकते हैं, मगर चूंकि यहाँ पर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं, अपनी पर्सनल सेल्फिश रिक्वायरमेंट्स जुड़ी होती हैं, इसलिए ये इस जगह पर लव अफेयर फेल होने का चांस होता है। इसके साथ ही 6, 8 और 12 के संबंध में पब्लिक में स्कैंडल होने का चांस भी होता है।
सूर्य देवता यदि चौथे भाव में बैठे हों तो इस केस में प्रेम संबंध होगा भी और उसमें ब्रेकअप भी होगा। ये दोनों चीज़ें उस कंसर्न्ड दशा अंतर्दशा में हो जाएंगी। तो इन बातों का हमको ध्यान रखना है। इसके बाद हमें यह देखना है कि 5वें भाव में कौन से ग्रह स्थापित हैं। यदि दशा अंतर्दशा में या जहाँ भी 5वें भाव का मालिक एक्टिवेटेड है, इनके साथ में यदि बुध देवता कनेक्टेड हैं तो जिससे प्रेम संबंध होगा उससे उम्र में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा या अपने से छोटा व्यक्ति हो सकता है और यहाँ पर मल्टीपल लव अफेयर्स के चांसेस बनते हैं। यदि 5वें भाव में कोई बुरे ग्रह बैठे हों, शनि, राहु, केतु अथवा कोई ऐसा ग्रह जो कि कुंडली में बुरा है, इस केस में भी लव अफेयर में प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। इसके अलावा यदि 5वें भाव का मालिक अपनी नीच राशि में हो, अस्त हो या बुरी कंडीशन में बैठा हो, तब भी लव अफेयर में प्रॉब्लम होने का पूरा चांस होता है। इन सब जगह के अलावा कहीं और सूर्यदेव बैठे हों तो लव अफेयर सक्सेसफुल होने का चांस होता है। फिर भी अपनी कुंडली का विश्लेषण आप अवश्य करा लीजिए, क्योंकि पूरी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करने के बाद ही हम किसी डिसीजन पे पहुंच सकते हैं रिजल्ट्स के बारे में। क्योंकि रिज़ल्ट केवल एक प्लैनेट देखकर नहीं किया जाता है, उसके लिए सब प्लैनेट्स, कौन सा लग्न है, कौन सी राशि है, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। मुझे उम्मीद है इस छोटे से वीडियो में आपको अपनी कुंडली में लव अफेयर कैसे देखना है वह समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।